हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सेकंड टेस्ट मैच जारी है। इस मैच में इंडिया की हालत थोड़ी सी खराब नजर आ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा चर्चा विराट कोहली की बैड फॉर्म की हो रही है। विराट कोहली की खराब फॉर्म अभी भी जारी है। सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में एक बार फिर मिचेल सेंटनर ने उनको अपना शिकार बनाया। विराट कोहली 17 रन के निजी स्कोर पर मिचेल सेंटनर के शिकार बने, जहां पर सेंटनर ने उनको एलबीडब्ल्यू करके आउट कर दिया। लेकिन सेकंड इनिंग में जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए, उससे ज़्यादा चर्चा कहीं ना कहीं उनके फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से वे मिचेल सेंटनर का शिकार बने थे उसकी हो रही है, क्योंकि मिचेल सेंटनर ने उनको पहली इनिंग में मात्र 1 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया था। मिचेल सेंटनर जिन्होंने पहली इनिंग में अपना करियर बेस्ट दिया और उन्होंने टीम इंडिया के सामने 7 विकेट झटके थे और मात्र 53 रन खर्च किए थे। इसके बाद जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो वहां पर उनसे कई सवाल पूछे गए, जिनमें से एक सवाल ये था कि उनको विराट कोहली का विकेट लगकर कैसा लग रहा है। इसके जवाब पर उन्होंने कहा कि विराट कोहली का विकेट जब उन्होंने लिया तो इस बात का उनको खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तरीके की गेंद मैंने फेंकी है उस पर विराट कोहली आउट हो सकते हैं। तो मिचेल सेंटनर का कहना था कि फुल टॉस गेंद पर विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए, इस बात का यकीन उनको भी नहीं हो रहा। तो ये थोड़ी सी ख़राब बात है कि जो गेंदबाज आपका विकेट ले रहा है उसको इस बात का खुद यकीन नहीं हो रहा कि इस तरीके गेंद पर विराट कोहली जैसा दिग्गज खिलाड़ी आउट हो सकता है। क्योंकि जब उनकी गेंदबाजी के बारे में बात कही गई तो मिचेल सेंटनर ने कहा कि वे T20 क्रिकेट में ऐसा वेरिएशन कई बार लेकर आते हैं कि वे अपने स्पीड में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, जिससे बल्लेबाज को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। विराट कोहली के सामने फुल टॉस डालते हुए भी उन्होंने यही कोशिश की थी और उन्होंने गेंद को थोड़ा धीमा रखा था, जिससे कहीं ना कहीं जब मिचेल सेंटनर ने कहा कि मुझे तो यही लग रहा था कि इस तरीके की गेंद पर अगर कोई भी बल्लेबाज होता तो वो छक्के के लिए जाता और मुझे लगा विराट कोहली भी 6 मारने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने बेहद ही ख़राब शॉट का सिलेक्शन किया और स्वीप मारने के लिए गए और वो पूरी तरीके से बीट हुए और बोल्ड हो गए। तो मिचेल सेंटनर ने कहा कि जब विराट कोहली आउट हुए तो यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ कि वो इस तरह की गेंद पे आउट हो जाएंगे। तो ये विराट कोहली की ख़राब फॉर्म का एक और नमूना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टीम इंडिया भी ख़राब हालत में है। दूसरी चीज़, विराट कोहली लगातार अपनी ख़राब फॉर्म को अभी भी बरकरार रख रहे हैं और उससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं। बात करें विराट कोहली की ख़राब फॉर्म की, तो पिछली 16 इनिंग्स में उनके बल्ले से कुछ खास रंग नहीं निकले हैं और मात्र 16 इनिंग्स की बात करें तो उनके बल्ले से मात्र 1 शतक निकला है और 3 हाफ सेंचुरीज निकली हैं। वहीं बात करें न्यूजीलैंड सीरीज़ की, तो पहले टेस्ट मैच में उनकी ख़राब फॉर्म कंटिन्यू थी, जहां पर पहली इनिंग में वो डक पर वापस लौट गए थे। हालांकि दूसरी इनिंग में उन्होंने 70 रन की एक शानदार पारी खेली थी, लेकिन वहां पर भी वे जिस तरीके से आउट हुए, कहीं ना कहीं वे बार बार आलोचना का शिकार बन रहे हैं। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी वे खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। फाइनल की उस पारी को छोड़ दिया जाए तो पूरे T20 वर्ल्ड कप कैंपेन में विराट कोहली की खराब फॉर्म जारी थी, जहां पर वे लगातार रन नहीं बना पा रहे थे और ख़राब फॉर्म से जूझ रहे थे। और बात करें अगर टीम इंडिया के होम सीजन खेलने की या फिर कह सकते हैं इंडिया में खेलने की, तो यहाँ पर जितनी भी 23 इनिंग्स खेली गई हैं या 23 बार जब विराट कोहली आउट हुए हैं, वहाँ पर 20 बार उनका विकेट स्पिनर्स ने झटका है। तो ये विराट कोहली के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि वे स्पिनर्स के सामने अपनी बल्लेबाजी में प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पा रहे हैं और ख़ासकर जब उनको ये कहा जाता है, उन पर ये आरोप लगते हैं कि वे लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दोनों ही इनिंग्स में मिचेल सेंटनर ने उनको अपना शिकार बनाया है। अब विराट कोहली कितने दिनों बाद अपनी फॉर्म से रिगेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। हालांकि इस बीच टीम इंडिया की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जो स्क्वाड जाएगी उसकी घोषणा हो चुकी है। विराट कोहली उस स्क्वाड में बरकरार हैं, लेकिन अब अगर उनकी फॉर्म नहीं वापस आती है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।